मंजिल से बढ़कर आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, जो पत्थर ही तोड़े वो शीशा तलाश कर। आइए मुकालमा के लिए मोहम्मद आकिब गुरु। अस्सलामु अलैकुम चाचा मियाँ। वालेकुम अस्सलाम बिटुआ। ये गटरी मटरी लेकर कहाँ जा रहे हो? गई रहल हटिया, सोची तुम्हार चाची खाती साग सब्जी ले ले। इस उम्र में आप पैदल जा रहे हो, कोई लड़का नहीं जिससे आप सौदा मंगवा ले? अरे बिटुआ, दिल के हाल ना पूछा। बेटा बेटी पोता पोती सब है, लेकिन जब कहत है सो पुत्र राम की, एको नहीं काम की, यही हमार हाल है। अरे चाचा ऐसा क्यों कह रहे हो? औलाद तो अल्लाह ताला की नेमत है, आप अपने बेटों से इतना नाराज क्यों हो? अरे बिटुआ, हम तो अल्लाह से कही थे, हमका दियो तो दियो, दूसर के इतना लड़का ना दियो। बेटा बेटी पोता पोती सब मिलाकर 25 तो है, सब अपन लड़का बच्चा लेकर रहा थे। हमार बूढ़ा बूढ़ी के हाथ चाल ना लेते, रात भर खासत रही, कोनो एक गोली तक ना देते। अगर तुम्हार चाची ना तो हम भूखे मर जाती। अरे तोबा तोबा, कैसे बच्चे हैं आपके? क्या आपने उन्हें तालीम नहीं दी? तालीम कही तो हम सबका पढ़ाई है। एक बेटा लखनऊ में रहत है, दूसर अपन लड़का बच्चा लेकर मुंबई में रहत है। उन दोनों से कोई मतलब नहीं। ये तो बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन चाचा मियाँ ये तो बता दीजिए, किसी को दीनी तालीम दिलाई? यही माने ना पढ़ाया थे, अगर मौलवी बन जाई तो मस्जिद मदरसा में नौकरी करी, 2-3 हजार कमाई तो खुद का खाई और हमका का खिलाई। अस्तगफिरुल्लाह, वाकई आपकी बड़ी गंदी सोच है। क्या अंग्रेजी पढ़ेगा तो ही खिलाएगा और मौलवी पढ़ेगा तो भूखा मर जाएगा? देखिए एक मौलाना साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम, कहिए क्या बात है? मौलाना साहब कहाँ जात हो? हम अल-कासिम दिनियात मुनज़्ज़म मकतब छरीडाडी में पढ़ाने जा रहे हैं। मौलाना साहब हम आपके मदरसे में हाफिजा करते हैं, लेकिन चाचा मियाँ कह रहे हैं कि मौलाना साहब 2-3 हजार पे नौकरी करते हैं, ये क्या खाएंगे और क्या अपने बीवी बच्चों को खिलाएंगे? तो मौलाना साहब जरा आप इन्हें समझाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा मियाँ, ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है कि मौलवी हाफिज कमा खा नहीं पाते। बड़ी गंदी सोच है। खिलाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है, जो रोजी देता है, जो खिलाता पिलाता है, जो मारता जिलाता है, जो हर चीज़ का मालिक है। कोई इंजीनियर डॉक्टर वकील ना खिला सकता ना पिला सकता। कहीं आपने नहीं देखा होगा कि मौलवी हाफिज भूखे मर रहे हैं या बेकार घूम रहे हैं। कहीं डॉक्टर है लेकिन डॉक्टरी नहीं चल रही है, वकील है लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। कभी कभी तो सुनने में ये भी आता कि फला डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली, फला वकील ने खुद को गोली मार ली, फला दारोगा ने घर से तंग आकर छत में लटक कर फांसी लगा ली। क्या चाचा मियाँ ऐसा ही है या नहीं? जब हमार पोता पोती एको का हक ना मानत हो तो बोलत हो हम का करी? देखिए चाचा मियाँ, अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीम देते तो ऐसा हरगिज ना होता। क्यों आपका कहना ना मानते, आपकी खिदमत ना करते? यही इस्लाम में सिखाया जाता है कि माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत मिलती है और उनकी नाफरमानी करने से, उन्हें सताने से जहन्नम मिलती है। जबकि फरमाया गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जो उनकी खिदमत नहीं करेगा वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। माँ बाप को अपने औलादों का ख्याल रखना चाहिए। उनकी दुआ, माँ बाप की दुआ उनके औलादों के हक में ऐसी कबूल आती जैसे बारिश के पानी।
खेतों में लहला उठती है। या चाचा मियाँ आई बात समझ में? अब कुछ कुछ आवत है। अच्छा, आपको दीन के बारे में कुछ तो मालूम होगा। काहे तुम ही मुसलमान हो, हम कुछ ना जानते। अच्छा, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में 9 फर्ज है। कौन कौन सी? नंबर 1 सबसे पहले बनिया का होना। नंबर 2 मंजन बरसिया का होना। नंबर 3 लुंगी तौलिया का होना। नंबर 4 लोटा बरसिया का होना। नंबर 5 शक्ल छुपाने के लिए चड्डिया का होना। नंबर 7 पेशाब करना। नंबर 8 फूफू करके नहाना। नंबर 9 वुजू करके जुमा की नमाज पढ़ना। अस्तगफिरुल्लाह, वाकई आपके हिसाब से तो 9 होंगे। वजू के फर्ज बता दीजिए। काहे जोन कहीं वो ठीक नहीं है। नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, जानकारी कर रहा हूँ, ताकि आप मुसलमान हैं, आपकी दाढ़ी है, आपके बाल सफेद हो चुके हैं, आपको मालूम ही होगा। गुस्ल में 13 फर्ज है। नंबर 1 मुसलमान घर में पैदा होना। नंबर 2 दाढ़ी का होना। नंबर 3 हाफिज या मौलवी या कम से कम कुरान पढ़े होना। नंबर 4 लोटा भर पानी लेना। नंबर 5 हाथ मुंह धोना, नहाएंगे तो और बढ़िया। नंबर 6 तूनी पाँव धोना। नंबर 7 उस पर कवाली सुनना। नंबर 8 वुजू करके जुमा की नमाज पढ़ना। बस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपने कमाल कर दिया। फर्ज बताया नहीं, पता नहीं क्या क्या बता दिया। कहाँ से सीखा आपने? अपने मदरसे में सीखा। हमरे उम्र के हो तो पता चलत। देखिए, मौलाना साहब के साथ 2 बच्चे आए हैं, जरा उनसे मालूम कीजिए। बिटवा तुम वुजू के फर्ज सुनावत। चाचा मियाँ, वजू में 4 फर्ज है। नंबर 1 पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक पूरा चेहरा 1 मर्तबा धोना। नंबर 2 दोनों हाथों को कहनियों समेत 1 मर्तबा धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 5 दोनों पाँवों को ठकनों समेत 1 मर्तबा धोना। माशा अल्लाह, बेटवा तुम गुस्ल के फर्ज सुनावा। चाचा मियाँ, गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 मर्तबा मुंह कर कुल्ली करना। नंबर 2 1 मर्तबा नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। नंबर 3 1 मर्तबा पूरी बदन पर इस तरह पानी बहाना, 1 बार बराबर, कोई जगह सूखी न रहे। सुना चाचा मियाँ? इतना कम? ये तो बहुत आसान है। हम तो समझी 10 से 20 तो होई। ये दोनों बच्चवा कहाँ से सीखा? आपको मालूम नहीं, छड़ीदार डी में एक अलकासिम दिनियात मुनज़्ज़म मकतब चलता है, उसी में सीखा। और उसमें बुजुर्ग, जवान, बच्चे, बच्चियाँ सबका कोर्स है। ठीक है बिटवा, हम अपन गांव जाई थे। वो सबका बताई के छैदार में एक दिनियात कायम हवा है। तुम सब हो अपन अपन बच्चा के वहाँ भेजा कर रखा है कि वो दिनियात के बच्चवन लोग दीन के बारे में बहुत कुछ जानत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।